अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मेरे दोस्तों मैं आपको अपने व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा सरजमीन हिंदुस्तान की आन बान व शान ऐतिहासिक इमारत लाल किले को, और उसका इतिहास भी आपको बताऊंगा। तो अब चलते हैं और मिलते हैं लाल किले के ऊपर। तो मेरे दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं लाल किले की पार्किंग में। आप देख सकते हैं मैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए अभी जा रहा हूं, और गाड़ी मैंने यहां पार्क कर दी है। और पार्क करते ही, क्योंकि लाल किले की पार्किंग थोड़ा दूर है, मैंने बैटरी रिक्शा ले लिया है, और बैटरी रिक्शा में मैं बैठकर आप देख सकते हैं जा रहा हूँ लाल किले की तरफ। और मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं लाल किला आपको नज़र आ रहा है, और मैं यहाँ से गुज़रता हुआ लाल किले की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। और रास्ते में आप देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ यहाँ बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ मेला लगा हुआ है, क्योंकि ईद का मौका है तो यहाँ मेला लगता है। और फाइनली मेरे दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान लाल किले के ऊपर। और आप यहाँ की रौनक देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और धूप ज़्यादा है तो मैंने यहाँ कैप पहन लिया है। और सबसे पहले मैंने यहाँ से टिकट लिया है, 80 रुपये का मुझे यहाँ से टिकट मिला लाल किले में अंदर जाने के लिए। और यहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ, गार्ड को मैंने अपना टिकट दिखाया, और एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एंट्री लेने के बाद अंदर की तरफ जा रहा हूँ। और मेरे दोस्तों ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो बुलंद दरवाज़ा है, ये लाहौरी दरवाजे के नाम से मशहूर व मारूफ है, क्योंकि लाल किले के 4 दरवाजे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे इतिहास के बारे में भी जानकारी देता हुआ चलूं। लाल किला एक भव्य इमारत है मुग़ल कालीन दौर की, और आप देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये लाहौरी गेट है, क्योंकि इसका रुख जो है वो लाहौर की तरफ है, इसलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट रखा गया है। और एक गेट का नाम दिल्ली दरवाज़ा है, एक का यमुना दरवाज़ा है, एक का सलीम दरवाज़ा है। और सबसे पहले मेरे दोस्तों जैसे ही मैंने एंट्री करी है तो यहाँ पर हमें ये बाज़ार देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत बाज़ार है। और ये बाज़ार मुग़ल कालीन दौर के वक्त भी इसी तरीके से लगा करता था। बादशाह शहनशाह शाहजहाँ की 2 बेटियाँ हुआ करती थीं, एक का नाम रोशन आरा था, एक का जहाँ आरा था। और जो दोनों बेटियां थीं वो अपनी तमाम ख़रीदारी, तमाम परचेजिंग यहीं से करा करती थीं। देश विदेश से यहाँ व्यापारी आते थे, अपना माल यहाँ पे रख कर सेल करते थे। ये दोनों तरफ लाल किले के छोटी छोटी दुकानें हैं। मुग़ल कालीन दौर में भी ये दुकानें ऐसी ही हुआ करती थीं, और ये बहुत खूबसूरत मार्केट है। और यहाँ पे तमाम चीज़ें देखने को और ख़रीदने को मिल जाती हैं। और यहाँ से जब आप आएँ, आप अपने परिवार के साथ आएँ तो कुछ ना कुछ परचेजिंग ज़रूर करिएगा। मुग़ल कालीन दौर की काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और ये बहुत अच्छा बाज़ार है। और मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आपको लाल किले के इतिहास के बारे में भी बताता चलूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक म्यूज़ियम मिला है उल्टे हाथ पर। इस म्यूज़ियम के अंदर टिकट लेना पड़ता है, 100 रुपये का एक थिएटर चलता है उसका टिकट होता है, 100 रुपये का म्यूज़ियम का टिकट होता है। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिएगा, मैंने भी देखा है, मैंने वापसी में देखा है, उसको मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। और ये सामने जो आप वाइट रंग की इमारत देख रहे हैं ये नौबत खाना है। नौबत खाना यानी कि जो नगाड़ा उस टाइम पे बजा करता था। मेरे दोस्तों, जो राजमहल हुआ करते थे उसके अंदर बादशाह एक अपना ऐसा एक हवेली इस तरीके का एक नज़म बनाया करते थे कि जहाँ से कुछ अलाउंस करना होता था। जैसे कि आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि अलाउंस किया जाता है कि ज़िल्ले इलाही बादशाह शहनशाह पधार रहे हैं, तो वो जो ये जो ऐलान किया जाता था वो यहाँ से नौबत खाने से ऐलान होते थे। और यहाँ संगीत का कार्यक्रम भी होता था इतवार के इतवार बादशाह शहनशाह शाहजहाँ के दौर में। और जो आप ये देख रहे हैं ऊपर के तरफ ये जो जालिए देख रहे हैं, यहाँ से नमाज के लिए भी अलाउंस होता था, 5 वक्त की नमाज का यहाँ से अलाउंस होता था। और अब जो ये आप लाल रंग की बिल्डिंग ये देख रहे हैं, ये जो आप इतना भव्य इमारत देख रहे हैं, इसका नाम है दीवाने आम। क्योंकि जैसे इस दौर में सुप्रीम कोर्ट होता है, उस दौर में मुग़ल कालीन दौर में ये जो दीवाने आम था, ये तमाम लोगों की जो समस्याएं हुआ करती थीं और तमाम लोगों की जो शिकायतें हुआ करती थीं, जो भी रियाया की शिकायतें हुआ करती थीं, वो बादशाह
शाहजहाँ, यहाँ जो आप ये वाइट रंग का संगमरमर का ये तख्त देख रहे हैं, तख्त शाही, यहाँ बैठकर तमाम चीज़ें बादशाह सुना करते थे। और इसके नीचे आपने एक छोटी सी अभी देखी होगी तख्त, वहाँ पे वज़ीर सादुल्ला खान बैठा करते थे। जो भी लोग अपनी परेशानी को लेके या अपनी किसी तकलीफ़ को लेके आया करते थे तो वो पहले वज़ीर सादुल्ला खान को अपनी तकलीफ़ बयान करते थे, उसके बाद वो अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी शहनशाह शाहजहाँ को बताई जाती थी और वो उसका फ़ैसला करते थे। और आप देख सकते हैं सामने की तरफ से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये दीवान आम था। अब उसके बाद ये जो हम चल रहे हैं रंग महल की तरफ, मुमताज़ महल, ये तमाम चीज़ें रानी के लिए यहाँ पे। और ये जो ये आप देख रहे हैं ये नहर बहिश्त है। जो नहर यानी नहर बहिश्त के जो मीनिंग्स है यानी कि जन्नत की नहर। ये जो आप देख रहे हैं ये फुआरे जो हैं, ये इसमें पानी इतना खूबसूरत बहा करता था। मुग़लकालीन दौर में फुआरे जो चलते थे बहुत शानदार चलते थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दीवान ख़ास है। जैसे कि आज के दौर में पार्लियामेंट होता है कि जैसे कि हमारे जो मंत्री प्रधानमंत्री बैठते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यमुना गेट है। इस गेट से जब 1648 के अंदर बादशाह शाहजहाँ ने जो एंट्री करी थी वो इसी गेट से करी थी। और ये दीवान ख़ास है। मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर एक तख्त है जहाँ तख्त ताऊस ये है रखा गया था। और यहाँ एक कोहिनूर हीरा जो है वो इस तख्त ताऊस में था, जो कि 1739 में नादिर शाह ने यहाँ से लूटकर ईरान लेकर के चले गया था। और मैं आपको ये बता रहा था कि पूरे महल की जो उस टाइम लागत आई थी वो लगभग 1 करोड़ की आई थी। और जो ये तख्त बना था उसमें लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा और कितना आलीशान तख्त बना होगा। और जो आप ये सामने देख रहे हैं वाइट रंग की जो बिल्डिंग थी वो हमाम था जहाँ रानी नहाया करती थी। और ये जो अभी ये वाइट रंग की एक बिल्डिंग और देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण बहादुर शाह जफ़र ने 1659 में कराया था। और यहाँ आप देख रहे हैं ये हयात बख्श बाग है। हयात के मायने ज़िंदगी के हुआ करते हैं, यानी कि ज़िंदगी देने वाला बाग। यहाँ पे मुग़लकालीन दौर में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ और तरह तरह के फल यहाँ पर और फ्रूट यहाँ पर उगाए जाते थे। तो अब ये तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये अभी भी वहाँ पे हमें देखने को तमाम चीज़ें मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत लाल किले का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। और आप ज़रूर आइएगा यहाँ। ये जो अभी ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ देखने में इतना अच्छा लग रहा है। ये एक सावन और एक भादो 2 तरीके की ये बिल्डिंग है। और सामने जो आप ये लाल रंग का जो ये दिख रहे हैं ये बहादुर शाह जफ़र ने 1658 में बनाया था अपने लिए, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो शायर भी थे बहादुर शाह जफ़र, तो उन्होंने ये बिल्डिंग का निर्माण कराया था। उसके बाद हम इधर आ गए हैं। ये कुछ आप म्यूज़ियम देख सकते हैं, ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर आप ज़रूर जाइएगा। और म्यूज़ियम का बहुत अच्छा आपको मुग़लकालीन दौर की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी म्यूज़ियम के अंदर। क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, मुझे सारा कुछ इसी के अंदर आपको समझाना है और बताना है। तो जब आप आएंगे लाल किले के अंदर तो आप थोड़ा टाइम लेके आइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा किला है, लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है ये किला। और आप थोड़ा सुकून से जब आप इसके अंदर पूरा घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लाल किले के अंदर जो मैं आपको लाल किले के इतिहास के बारे में बता रहा था, बादशाह शाहजहाँ ने जब लाल किले का निर्माण करने की सोची तो उन्होंने उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण भी कराया था, उनको मुंतखब फरमाया। और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस लाल किले का निर्माण 10 साल के अंदर 1638 में शुरू करके 1648 में इसके निर्माण को पूरा करा था। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे एक थिएटर होता है, ये चलता है, 100 रुपये का इसका टिकट होता है। और ये म्यूज़ियम के अंदर दिखाई जाती है, पूरी लाल किले की हिस्ट्री दिखाई जाती है। जब आप आए अपने परिवार के साथ तो आप ये थिएटर भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाल किले के इतिहास के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ से। और ये मैं ज़रूर आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इसका भी टिकट लेकर के इसको भी देखिएगा। लाल किला पूरा बेहतरीन कलाकारी का नमूना है। जो उस दौर के बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन मिस्त्री
जो हुआ करते थे उनको मुंतखब करके इस लाल किले का निर्माण कराया गया था। और लाल किला देखने आप ज़रूर आएँ। ये दिल्ली की, हिंदुस्तान की आन बान शान है, बहुत खूबसूरत इमारत है। और जब हम इसको देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम मुगल कालीन दौर में पहुंच गए हैं। इतनी शानदार ये इमारत है कि आप जब आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम मुगल कालीन दौर में पहुंच गए हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कितने ही बादशाह आए और कितने ही चले गए और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर अपने खाली हाथ वो यहाँ इस दुनिया से गए हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। तो हमें खाली हाथ ही इस दुनिया से जाना है। तो यहाँ देखकर हमें एहसास होता है कि कितने बड़े बड़े शहंशाह, कितने बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया के अंदर आए हैं। और यहाँ की तमाम जो हमने यहाँ के जो नज़ारे देखे उससे हमें एहसास हुआ इस बात का कि उस दौर में कैसे यहाँ रौनक हुआ करती थी और कैसे हज़ारों यहाँ पे दासियाँ और नौकर हुआ करते थे जो शहंशाह के लिए एक आवाज़ में खड़े हो जाते थे। लेकिन आज कहाँ हैं वो लोग? वो सब इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये म्यूज़ियम मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपने परिवार के साथ जब आप देखेंगे तो म्यूज़ियम के अंदर तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उस दौर की जो चीज़ें थीं, बादशाह शाहजहाँ के और तमाम लोगों के जो कपड़े थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार, टोपी, तमाम चीज़ें मिलेंगी। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट है, बहुत खूबसूरत सेल्फी पॉइंट है। यहाँ परिवार के साथ सेल्फी। और अब ये मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने आपको पूरा लाल किला दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जब आप आएँ तो मैं ये कहूँगा कि आप पूरा वक्त लेकर आएँ। यहाँ बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा देखने में। और इसका टाइम सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।